Assalamu alaikum दोस्तों, we are back with the second part of the video, that is how to prepare for the Viva and TOEFS for the intermediate module exam. पिछली वीडियो की तरह इसमें भी हम एक स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे, एक गारंटीड फार्मूला और स्ट्रेटजी जिसकी मदद से आप IMM एग्ज़ाम के वाइवा और टॉक्स को भी इजीली क्लियर कर सकेंगे अपनी फर्स्ट अटेम्प्ट में ही. If you guys have not watched the first part of the video in how to prepare for the written exam, I will be leaving the link of that video in the description of this video. Please make sure to watch that first and then to watch the second to that. ठीक है, तो let's move on with the video and discuss the guaranteed success strategy for passing the Viva and TOEFS of the IMM exam. जी, तो success strategy for this Viva and TOEFS exam is the number 1 point Shahan Salim book of TOEFS IMM surgery. इस बुक को आपने लाजमी रीड करना है एंड रीड करके यू हैव टू रिवाइज इट एट लीस्ट 2 more times. ठीक है, 3 times आपको इस बुक को करना है. सेकेंड पॉइंट बीइंग द ऑस्की नोट्स ऑफ डॉक्टर जाहिद महमूद. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है जिसमें के चंद बहुत इंपॉर्टेंट स्टेशंस दिए गए हैं और छोटी सी बुक है. आई रिकमेंड यू हाईली टू डू दिस बुक फुली. ठीक है, इस बुक को लाजमी करके जाइएगा क्योंकि इस बुक से आपके कंसेप्ट्स भी बनेंगे और कंसेप्ट्स के साथ कुछ ऐसे स्टेशंस हैं जो कि आपको दे विल लेट यू सॉल्व योर पेपर एंड आंसर द क्वेश्चंस ऑफ द एग्जामिनर्स. थर्ड पॉइंट बीइंग द टॉक्स फॉर सर्जरी बाय शिरीन रमजान अली, अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ कंसेप्चुअल बुक. इसको कैसे करना है ये मैं आपको आने वाली स्लाइड्स में बताऊंगा. एंड फोर्थ पॉइंट बीइंग द यूट्यूब चैनल ऑफ डॉक्टर जीशान सरवर. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ द रिविजन. ठीक है, रिविजन के बगैर तो आपको पता है आप जितनी भी अच्छी अपनी प्रिपेयर कर लें चीज़, लेकिन फिर भी आप परफॉर्म नहीं कर पाएंगे. जी, तो वन बाय वन हम हर पॉइंट को डिस्कस करते हैं कि शहान सलीम टॉक्स IMM सर्जरी की बुक आपने कितनी टाइम्स करनी है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ. आपको एटलीस्ट 3 times करनी है. इसको रीड करके रिवाइज करना है और इसकी जो मुश्किल स्टेशंस हैं, जो बहुत लंबी लंबी डिस्क्रिप्शंस हैं, उसको की पॉइंट्स की फॉर्म में याद करना है अपने माइंड में या उसके अलग से नोट्स बना लें. ठीक है, क्योंकि वहाँ पे भी इतना टाइम नहीं होता, ना ही आप वर्ड टू वर्ड याद कर सकते हैं. तो अगर आप पॉइंट वाइज उसको जो है वो याद कर सकते हैं तो दैट विल बी वेरी गुड. सेकेंड पॉइंट बीइंग द ऑस्की नोट्स बाय डॉक्टर जाहिद महमूद. ये बुक आपने लाजमी करनी है जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ. इसके हार्डली कोई 300 पेजेस हैं या 320 या 330, तो इतनी बड़ी नहीं है ये बुक. तो इसको लाजमी करके जाइएगा और इसको भी आप 2 से 3 times रिवाइज करके जाइएगा लाजमी. नेक्स्ट पॉइंट इज़ द टॉक्स फॉर सर्जरी बाय शीरी रमज़ान अली. इसको कैसे कवर करना है आपने कि शीरी रमज़ान अली की जो बुक है उसमें हाफ बुक आपने करनी है. बेसिकली उस हाफ बुक में स्पॉट स्टेशंस के नाम से आपके पास जो है ना वो स्टेशंस दिए गए हैं और उन स्टेशंस को ही सिर्फ आपने करना है. अगर आपके पास टाइम एम्पल है तो फिर आप उसकी जो नेक्स्ट हाफ है वो भी कर सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्टिव राइटिंग वाले पेजेस हैं. उसमें आपको बताया गया है जनरल डिस्क्रिप्शन, जनरल नॉलेज दी गई है, डिफरेंट मेडिकल प्रोसीजर्स की और डिफरेंट चीज़ों की क्लासिफिकेशंस दी गई हैं, विच इज़ अ बिट डिफ़िकल्ट टू कवर इट इन द लेस टाइम फ्रेम विच यू हैव फॉर दिस एग्जाम. लेकिन इफ़ यू डन इट वेरी क्विकली और आपके पास टाइम है तो आप शीर रमज़ान अली की बुक का जो सेकेंड पोर्शन है वो भी कर सकते हैं. दैट विल बी यूज़फुल. लेकिन अगर नहीं भी कर सके तो नथिंग टू वरी अबाउट. फर्स्ट पार्ट ही आप जो है वो लाजमी कीजिएगा. देन इज़ द यूट्यूब चैनल ऑफ डॉक्टर जीशान सरवर. अच्छा, ये YouTube चैनल बहुत इंपॉर्टेंट है. इसमें तकरीबन कोई 50 से 60 डॉक्टर साहब ने वीडियोस अपलोड की हैं. इसको लाजमी आप देख के जाइएगा. इसमें स्किल स्टेशंस के नाम से डॉक्टर साहब ने वीडियोस अपलोड की हैं और जो स्किल स्टेशंस वाली वीडियोस हैं दे आर बेसिकली द IMM वाइवा स्टेशंस, जिसको देख के आप जो है एज इट इज़ जो क्वेश्चंस उसमें पूछे गए हैं वो एग्जामिनर्स आपसे पूछ सकते हैं. ठीक है, बहुत यूज़फुल है चैनल. इसको देख के जाइएगा और सर्टन जिन चीज़ों का ख्याल करना है वो आगे आने वाली जो है वीडियो में आपको मैं बताता हूँ. जी, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आप लोगों को याद करने हैं बिफोर गिविंग दिस एग्ज़ाम, एंड दैट इज़ द पॉइंट ऑफ पोजिशनिंग. थायराइड की रोज पोजीशन और पाइलोलिथोटमी की मॉरिसन्स पोजीशन आपसे बनवा सकते हैं वहाँ पे.
एग्ज़ाम में डिफरेंट स्टेशंस पे बनवा सकते हैं, और ये दो मोस्ट कॉमन पोजीशंस हैं, इसलिए मैंने इधर मेंशन कर दिया है। तो इसको लाजमी इन पोजीशंस को जो है वो याद करके जाएगा कि कितने % एंगुलेशन आपको रखनी है ऑपरेटिव टेबल की, पेशेंट का हेड एंड कितना एलिवेट करना है, क्वेश्चंस कहाँ कहाँ रखने हैं, ये सारा जो है आपको आपकी बुक्स में मिल जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, वन थिंग टू रिमेंबर इज़ कि आपके जितने भी स्टेशंस होंगे, अक्सर स्टूडेंट्स पूछते हैं कि क्या फॉर्मेट होगा एग्ज़ाम का, तो आपको याद रखना है इसमें कोई रिटर्न टाइप कोई चीज़ नहीं होती, ठीक है। इस एग्ज़ाम में एवरीथिंग इज़ इंटरेक्टिव। आपके पास 13 से 14 स्टेशंस या अगर 15 स्टेशंस भी इवन है तो वो सब के सब इंटरेक्टिव होंगे, ठीक है। तो उसमें सब पे आपसे क्वेश्चनिंग की जाएगी या आपसे कोई स्किल परफॉर्म करवाया जाएगा। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर इज़ नोटिंग टाइप्स। अब अक्सर जो है इस स्टेज तक आके सब लोग सर्जरीज असिस्ट भी करवा देते होंगे अपने ओटीज़ में अपने सीनियर्स के साथ, और कुछ हद तक कुछ लोग कर भी लेते होंगे, ठीक है। आई होप सो कि आप लोग सब बहुत अच्छे सर्जन्स भी होंगे, लेकिन पता है बात सारी होती है बेसिक्स की। इफ़ योर बेसिक इज़ वीक देन देयर इज़ नथिंग दैट यू कैन डू अबाउट इट इन द एग्ज़ाम, और आपको एग्ज़ाम में वो चीज़ फिर से फेस करनी पड़ती है और फिर आप फंस जाते हैं, ठीक है। तो नोटिंग की डिफरेंट टाइप्स जो है, जैसे सिंगल हैंडेड रीफ नॉट है, डबल हैंडेड रीफ नॉट है, सर्जन्स नॉट हैं, तो बाय नेम वाइज और इसकी एग्जैक्ट प्रेजेंटेशन के अगर आपके सामने इस तरह का कोई थ्रेड पड़ा हो और एग्जामिनर आपसे कहे कि सिंगल हैंडेड रीफ नॉट लगा के दिखाएं, डबल हैंडेड रीफ नॉट लगा के दिखाएं, तो वो आपके रिफ्लेक्स होना चाहिए, ठीक है। वो जैसे ही आपसे कहे तो आपको इतना क्विक होना चाहिए वो कि आपको रिवाइज करने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट अबाउट द नोटिंग टाइप्स। देन द माइनर प्रोसीजर्स, डिफरेंट जो माइनर प्रोसीजर्स हैं वो आपके माइंड में होने चाहिए, जैसे कि हम रेडेक्टमी के लिए जो बेंडिंग गन यूज़ करते हैं, जैसे कि हमारे एग्ज़ाम में इस दफ़ा हमें कमांड दी गई थी और बैरन्स बैंडर पड़ा हुआ था एग्ज़ाम में, और एग्जामिनर्स कह रहे थे कि इसे असेंबल करके दिखाएं और बैंड लगा के दिखाएं, ठीक है। तो हमने जो था वो बेसिकली एग्जामिनर को डेमॉन्स्ट्रेट करके दिखाना था कि किस तरह से असेंबल करके बैंड लगाते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह के माइनर प्रोसीजर्स जो है आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। अपने ओटीज़ जाएं और अपने सीनियर से कहें जो भी माइनर प्रोसीजर्स हैं वो आपको सिखाएं और वो करें, और ये आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। नेक्स्ट वन इज़ द बुक बाय डॉक्टर जाहिद महमूद एंड द यूट्यूब चैनल ऑफ डॉक्टर जीशान सरवर। इसको लाजमी करके जाइएगा क्योंकि इसमें यूट्यूब चैनल में आपके तमाम स्किल स्टेशंस हैं जो कि आपको प्रैक्टिकल बताएंगे कि किस तरह से एग्ज़ाम के डिफरेंट स्टेशंस को अटैम्प्ट करना है। और डॉक्टर जाहिद महमूद की बुक ऑल्दो इट इज़ स्मॉल लेकिन वेरी यूज़फुल। अच्छा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ रिगार्डिंग द ई लॉग एंट्रीज। अब आपकी जो मोस्ट कॉमन एंट्रीज होती हैं ई लॉग में, तो एग्जामिनर्स हैव द टेंडेंसी टू आस्क अबाउट दैट, ठीक है। आपकी जो मोस्ट कॉमन एंट्री अगर किसी एब्सेस के बारे में है तो एब्सेस की इंसिजन एंड ड्रेनेज के बारे में आपसे क्वेश्चन किया जाएगा। अगर आपकी एंट्री मोस्ट कॉमन किसी लेप्रोस्कोपिक प्रोसीजर के बारे में है तो लेप्रोस्कोपिक प्रोसीजर्स के बारे में सवाल किया जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है आपने कि जो आपकी ई लॉग एंट्रीज में मोस्ट कॉमन एंट्री है उसकी तमाम तर नॉलेज आपके पास मौजूद हो, आपको पता हो, और उससे बेशक कोई थ्योरेटिकल चीज़ पूछी जाए या प्रैक्टिकल चीज़ पूछी जाए, यू हैव टू नो दैट, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ द पॉइंट ऑफ बीइंग कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंस इज़ द की टू सक्सेस। आपको हर एक स्टेशन पे कॉन्फिडेंट लाजमी होना है। अगर आपको कोई चीज़ नहीं आती तो प्लीज़ डोंट ब्रिंग इट अप इन फ्रंट ऑफ द एग्जामिनर, ठीक है। क्योंकि अगर आप एक दफ़ा उस चीज़ को बोल पड़े तो आपको उसको डिफेंड करना होगा और फिर उल्टा एग्जामिनर को गुस्सा आ जाएगा, ठीक है, अगर आप उसको डिफेंड ना कर पाए। तो बी कॉन्फिडेंट अबाउट द थिंग्स यू नो और वही स्पीकअप कीजिए द थिंग्स विच यू नो, ठीक है। तो दैट वाज ऑल फॉर द वाइवा एंड टॉक्स एग्जाम and how to pass it, and believe me, if you follow these resources which I have mentioned here, you will be passing this exam in no time. तो दीजिए अपने होस्ट डॉक्टर शाहरुख कसरानी को इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में we will be back with another informative topic. Till then, goodbye and Allah Hafiz.